हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माय विद्यालय। मेरा नाम है विशाल शामनानी और आज बात करते हैं हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की, जो कि आपसे अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और एक अच्छा नागरिक होने के नाते आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और इससे पहले मैंने आपके संविधान संशोधन कवर किए हैं, आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। बात करते हैं अनुच्छेद पहले की। यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। ये संघ वर्ड आप ध्यान कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत राज्यों का है, समूह है, या कुछ और ऑप्शन दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ये भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 3 की बात कर लेते हैं तो संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है। पहले से अवस्थित राज्यों को क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। संसद चाहे तो एक राज्य में से तोड़ के 2 राज्य भी बना सकती है और पहले से अवस्थित राज्यों की सीमाओं में, नामों में तथा क्षेत्रों में भी परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 5 की ओर चलते हैं। संविधान के प्रारंभ होने के समय लगभग 26 जनवरी 1950 के आसपास भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हों, संविधान के प्रारंभ के समय से भारत में रह रहे हों। अब चलते हैं हम अनुच्छेद 53 की ओर। संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब संघ के जो भी कार्य किए जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। अनुच्छेद 64 की ओर चलते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। मतलब कोई चुनाव नहीं होगा, उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 74 की बात कर लेते हैं कि एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर अपने कार्य संपन्न करेगा। मतलब मंत्री परिषद के सुझाव और सलाह पर प्रधानमंत्री कार्य संपन्न करेगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करना पड़ेगा और इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। अब चलते हैं अनुच्छेद 76 की ओर। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। आप लोग ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा कि अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आता है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाएगी, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अनुच्छेद 78 की बात कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णय के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, और यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना को प्राप्त करना आवश्यक समझे, यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि इस चीज़ की जानकारी मुझे होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि उस चीज़ की जानकारी राष्ट्रपति को दे। बात करते हैं अनुच्छेद 86 की। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 89 की बात कर लेते हैं। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति आते हैं अनुच्छेद 89 में। अनुच्छेद 108 की बात कर लेते हैं। यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध है तो संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन का प्रावधान 108 में किया गया है। अनुच्छेद 110 की बात कर लेते हैं। धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है। जो अनुच्छेद 110 में आएगा वो धन विधेयक कहलाएगा। अब कर लेते हैं 111वें अनुच्छेद की बात कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है, या संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है तो वह इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता। अनुच्छेद 112 की बात कर लेते हैं तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। जो बजट जो शब्द है वह संविधान में दिया ही नहीं गया।
बजट की जगह संविधान में दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। आप लोग ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संविधान में बजट दिया गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। अब चलते हैं अनुच्छेद 123 की ओर। संसद के अवकाश सत्र में, मतलब यदि संसद का अवकाश चल रहा हो उसकी स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 124 की बात कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 124 में। और अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय हर जगह मान्य होगा। अनुच्छेद 148 की बात कर लेते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी और मतलब की जा रही है, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब चलते हैं अनुच्छेद 163 की ओर। राज्यपाल के कार्य में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद एवं इसके शीर्ष पर एक मुख्यमंत्री होगा, पर राज्यपाल के जो स्वयं विवेक संबंधी कार्य हैं वह मंत्रिपरिषद की सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 169 की। राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। मतलब कोई राज्य चाहे तो अपने राज्य में विधान परिषदों की स्थापना कर सकता है विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव से, तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति आवश्यक है। तो आज का वीडियो हम करते हैं यहीं समाप्त। थैंक यू।